कि एक आदमी को अपनी बीवी पे शक हो गया कि तू किसी गैर से मिलती है, भग मैं ऑफिस में रहता हूं तो किसी, उसने कहा कैसे आदमी हो, मैंने तो आज तक किसी को मौका नहीं, और तुम कहा चुप, कहा नहीं मैं किसी से नहीं मिलती हूं। अच्छा ठीक है, वो एक पहाड़ी है ना, हाँ पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर है ना, उस मंदिर के ऊपर देवी है ना, कहा उस देवी की मूर्ति पर हाथ रखकर कसम खा ले कि मैं किसी से नहीं मिलती हूं, मैं यकीन कर लूंगा। और उस देवी पर कोई कसम झूठी खाता नहीं था, उसका अकीदा था कि खाएंगे तो मर जाएंगे, शाम का सूरज भी डूबते हुए नहीं देख पाएंगे, बहुत बड़ी आफत आ जाएगी, कोई झूठी कसम नहीं खाता था। अब ये कहने लगी आज कैसे चले, मैं तो दिन भर थक गई हूं, कल चलूंगी। इसने कहा ठीक है कल चलना, मैं जा रहा हूं ऑफिस। ये ऑफिस गया, ये जिससे मिलती थी उसी के पास गई, हमारी चोरी पकड़ी गई, अब देवी की झूठी कसम तो मैं खा नहीं सकती। फिर प्लानिंग हुई, कहा ठीक है तुम कल गधा लेकर आ जाना पहाड़ी के पास, ठीक है हम किराए पे कर लेंगे। अब ये अपनी बीवी को दूसरे दिन लेके जा रहा है, बीवी से चल, बीवी कहती है इतने ऊंचे पहाड़ी पे कैसे चढ़ेंगे, ये गधे वाले को कहो हमें गधे पे डाल ले, इसको मजदूरी दे देना। उसने कहा ठीक है, गधे वाले से कहा कितने रुपए लोगे, 10 रुपए, 5 रुपए लो, उसको तो ले ही जाना था, तो सेटिंग पहले से थी, उसने कहा दे देना चलो आओ। अब वो लगाम पकड़ के गधे पे बैठी हुई औरत को ले जा रहा है, पूरी पहाड़ी चढ़ गई, और जैसी देवी की मूर्ति आने वाली हुई, षड्यंत्र देखो, औरत की दिमाग की फतूरत देखो। आप कहते कम अकल होती है औरत, अरे तुम्हें बेच देगी बाजार में, कम अकल कहते हो। इसने गधे से अपने आप को गिराया और साड़ी पहनकर गई थी, पूरी साड़ी उठा के उसने ऐसे कर ली और शर्मगाह खोल दी और चिल्लाई मर गई, देख के नहीं चलता अंधे, और शर्मगाह खुली है। इतने में आदमी उसका आया, अंधा देंगे थप्पड़, देख के नहीं चलता। वही अपनी बीवी की साड़ी नीचे कर रहा है। चलो अभी इसको बाद में बताएंगे, पहले तुम कसम खाओ। उसने, उसका काम हो गया, उसने फौरन देवी के ऊपर हाथ रखा और कसम कहा कि मेरे शौहर, मैं इस देवी माँ की कसम खाकर कहती हूं कि आज तक मेरी शर्मगाह को आपके और इस गधे वाले के अलावा किसी ने नहीं देखा, आज तक मेरी शर्मगाह को आपके और इस गधे वाले के अलावा किसी ने नहीं देखा। काम हो गया, झूठ भी नहीं बोली, शौहर को भी यकीन हो गया, गिरते हुए आज देख लिया, चलो कोई बात नहीं बीवी मुझे माफ़ कर दो। उल्टा माफ़ी मांगना पड़ रही शौहर को, बीवी माफ़ कर दो, हमने खामखा तुम पर शक किया, और फिर दरवाज़ा खुल गया। मेरे भाइयों, यही सूरत हाल हमारी बेटियां, हमारी बीवियां हमें पढ़ाएंगी अगर हमने उनको बेलगाम छोड़ दिया। आप शौहर हैं, अर्रिजालु क़व्वामून, आपको हाकिम कहा गया है, आपको हुक्म चलाने का पूरा इख्तियार है, अपनी बीवी पर कंट्रोल करने का पूरा इख्तियार है। मेरे भाइयों, आपकी बीवी आपके घर से आपकी इजाजत के बगैर अपने घर यानी मायके नहीं जा सकती है। बाजार जाना तो बहुत दूर की बात है, वो अपने माँ के घर नहीं जा सकती है, अपने बाप के घर नहीं जा सकती है। शरीयत का हुक्म है तुम बाजार और हाजी अली की दरगाह, जूह चौपाटी और गेटवे ऑफ इंडिया, ये जाना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की। कसम खुदा की आज इतनी गालियां दे रही होंगी हमको अंदर ही अंदर, लेकिन इब्राहिम साहब से तो कमी मिल रही होंगी गालियां, इनको ज्यादा मिलती है, उनसे तो कमी मिल रही होंगी, लेकिन करें क्या, मजबूरी। मेरे प्यारे साथियों, अमर इब्ने मैमून के इस वाक़े से हमें इबरत हासिल करना चाहिए। अल्लाह के नबी ने जब अमर इब्ने मैमून की जबान से जुमला सुना, फरमाया देखो ऐ साथियों तुम्हारा साथी क्या कह रहा है, ऐ सहाबियों तुम्हारे साथी क्या कह रहे हैं। अमर इब्ने मैमून ने ये चीज 10-12 साल पहले ही देखी थी। बंदरों ने भी अपने जिनाकार बंदर और जानिया बंदरिया को पत्थरों से मार डाला, हलाक कर डाला। इस्लामी तारीख में एक वाकया है, एक गजवा है, उस गजवे का नाम है गजवे ज़ातिर रिका। आपने सुना होगा, वो गजवे ज़ातिर रिका की बुनियाद ही एक औरत की इज्जत और आबरू पर हमले को लेकर, सिर्फ छेड़खानी को लेकर हुई थी। सोचो आज बड़ा बड़ा कानून की बात की जाती है, रेपिस्ट लोगों के लिए और बलात्कारियों के लिए बड़ा बड़ा कानून बनाओ। एक मुसलमान औरत यहूदियों के मोहल्ले में गई, वो लोहे का काम करता था, उसने अपनी लोहे की किसी चीज को छुरी बनाने के लिए दे दिया कि इस रेती को आप छुरी बना दो। वो पर्दे में थी, वो जैसी उस लोहार जो था वो उसके लोहे को गर्म करके उसको छुरी बनाने में लगा, लेकिन बार बार उसके पर्दे को हटाना चाहता और कहना चाहता कि आप तो यहां आई हैं, जरा चेहरा खोल लो,
आप क्यों गर्मी में आग के पास बैठी हुई हैं, गर्मी है, आप अपने चेहरे को खोल लीजिए। उस औरत ने कहा नहीं, हम अपना चेहरा नहीं खोलेंगे, हाथों में दास्ताने हैं, पैरों में मोजे हैं। लेकिन उस औरत, उस यहूदी ने एक चाल चली, और वो चाल ये थी कि उस औरत की चादर को पीछे से उसने एक धागे से बांध दिया, ऐसे धागे से बांधकर अपने दरवाजे से बांध दिया या अपने पैर से दबा लिया कि जब ये औरत छुरी लेकर यहां से लोहे की चीज सामान लेकर जब जाएगी तो पैर से जो हमने दबाया है इस पीछे से धागे के कोने को, तब ये आगे जाएगी तो इसकी चादर जमीन पर अपने आप गिर जाएगी और ये बेपर्दा हो जाएगी। उस औरत ने उसको कीमत दी और अपना सामान लेकर जब जाने लगी, जैसी उठी उसने धागे को जो दबा रखा था, उस औरत को आगे जैसी चली, ऊपर से उसकी चादर गिरते गिरते जमीन के ऊपर सरक गई। वो पूरी तरीके से बरहना नहीं हुई, पूरी तरीके से नहीं, सिर्फ एक लंबी चादर ही उसके ऊपर से उतरी। वो औरत वही बैठ गई और कहती है, आए मेरे भाइयों, मेरी इज्जत और आबरू की हिफाजत करो। जबकि रेप नहीं हुआ, बलात्कार नहीं हुआ, जिना नहीं हुआ, सिर्फ चादर ही उतारी गई। लेकिन इस औरत ने चीखा, आए भाइयों मेरी मदद के लिए आओ। इसकी आवाज एक मुसलमान के कान में गई। उस मुसलमान ने देखा हमारी बहन की इज्जत और आबरू पर ये हमला करना चाहता है, उसकी चादर को इसने अपने पैर से दबाकर गिरा दिया। उसने उस औरत के हाथ से वो छुरी छीनी और उस यहूदी को उसने कत्ल कर दिया। मारे जज्बात में आकर उसने उस यहूदी का मर्डर कर दिया। यहूदी मरते वक्त चीखा, जब चीखा तो उसके तमाम यहूदी उस बस्ती में थे वो निकल आए।